गिनती शुरू कर लो क्योंकि रीट का एग्ज़ाम है सिर्फ 20 दिनों में। हाँ, समय कम है लेकिन अगर अपना समय सही डायरेक्शन में लगाया जाए तो डूबती नैया को पार लगाया जा सकता है। हाय एवरीवन, मैं हूँ मैत्रेयी और तैयारी कर रही हूँ रीट लेवल 1 की और ये मेरा पहला अटेम्प्ट होने वाला है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेरी तैयारी कैसे चल रही है और कैसे मैं अपने डे को शेड्यूल कर रही हूँ। तो मेरी रूटीन जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहना। और हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि मैंने अपना यूट्यूब चैनल आज से 2 या 3 महीने पहले शुरू किया था, जहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ अपनी छोटी मोटी सी जानकारियाँ। ठीक है, तो आज मैं उठ गई थी 6 बजे और उठते ही सबसे पहले बनाती हूँ अपनी टू डू लिस्ट। आज से पहले मैं सिर्फ टू डू लिस्ट हर किसी पेज पे बना लेती थी, फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे एक अच्छी सी डायरी की नीड है। पहले मेरे पास हुआ करती थी, मतलब बोर्ड्स के टाइम पे मैं ऐसा करती थी, लेकिन अब जो है वो मैं एक डायरी ले आई हूँ और ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 रुपये की मिली है मुझे। लेकिन मैं सोचा कौन जाएगा कौन लाएगा, लेकिन फाइनली मैंने एक अपनी टू डू लिस्ट के लिए डायरी अलग से लाई है, क्योंकि रोज़ मैं पेज अलग अलग बनाती थी, रोज़ कहीं गुम जाते थे, उस पर टिक करना होता था तो पेज मिलते ही नहीं थे, इसलिए। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ अपनी क्या क्या पढ़ रही हूँ वो मैं आपको पूरी वीडियो में बताऊंगी। तो सुबह में क्या कर रही हूँ, आजकल 2 टॉपिक्स ईवीएस के डेली अपने नोट्स से पढ़ रही हूँ और ये वाले नोट्स मैंने मुकेश पंचोली सर की क्लासेस से बनाए। जब मैं फर्स्ट ईयर में थी, मतलब तब मेरे पास कोई बुक नहीं थी, हालांकि मैं बुक अभी ले आई हूँ पर उससे मैं कम ही पढ़ रही हूँ क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मैटर है। बाकी आप के पास अगर नोट्स नहीं है तो आप बुक से पढ़ सकते हो। सिर्फ कल्चर वाला पार्ट ही मैंने अपने नोट्स में नहीं लिखा था, तो वो मैं थोड़ा बहुत उससे देखती हूँ, बाकी तो अभी तक तो नोट्स से ही पढ़ रही हूँ मैं। एंड 2 टॉपिक उसके पढ़ने के बाद मैं उठा लेती हूँ साइकोलॉजी। एंड साइकोलॉजी में मैं आजकल क्या कर रही हूँ, पहले आप पिछली कहानी सुनो। मैंने साइकोलॉजी के नोट्स अंकित सर 6 साल पहले वाली वीडियो से बनाए थे, जब मैं फर्स्ट ईयर में थी। तब मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था कि ये मैटर कम है या क्वेश्चन अब अलग आने लगे, तो मैंने वहाँ से नोट्स बना लिए थे। अच्छा पढ़ाया था सर ने, माना, लेकिन थोड़ा मैटर मुझे कम लग रहा है। स्टार्टिंग में जब मैंने नोट्स बनाना शुरू किया था ना, तो मैं बड़े रंग बिरंगे पेन से लिखती थी, मतलब वो स्टार्टिंग थी ना मेरी फर्स्ट ईयर में, तो मैं अच्छे से उसको सजा के लिखती थी। एंड तक आते आते तो क्या घास काटी है ना मैंने। आप लोगों के साथ भी ये होता है क्या, तो कमेंट में यस ऐसे लिखना। अभी जो मैंने प्लान बनाया ना, उसके अकॉर्डिंग सुबह में 3 सब्जेक्ट पढ़ती हूँ, साइकोलॉजी, ईवीएस एंड शिक्षण विद्या। सारे सब्जेक्ट की शिक्षण विद्या डेली मतलब चेंज कर करके पढ़ती हूँ। क्योंकि साइकोलॉजी में नोट्स में मैंने पहले ही बताया आपको काफ़ी चीज़ें मेरे को मिसिंग है, तो इसलिए मैं वो भी रिवाइज करती हूँ। वंदना जादौन मैम की जो सीरीज़ चल रही है ना अभी, तो वही देख रही हूँ। और कोई इंपॉर्टेंट चीज़ लगती है जो कि मेरे नोट्स में ऐड नहीं है, तो वो मैं ऐड ऑन कर लेती हूँ ताकि कंप्लीट नोट्स रेडी हो जाए। वैसे आपको साइकोलॉजी के लिए बेस्ट टीचर कौन लगते हैं मुझे कमेंट में बताना, और क्या आपने बुक भी खरीदी है क्या ये भी बताना। वैसे मेरे पास तो कोई बुक अभी तक है नहीं। मैं 6 साढ़े 6 बजे पढ़ने बैठती हूँ और लगभग 8:30 9 समथिंग बजे मैं उठ जाती हूँ। उससे ज़्यादा तो सीटिंग नहीं हो पाती है मेरी। वैसे आप लोग एक बार में कितने घंटे तक बैठ के पढ़ाई कर सकते हो, मेरे से तो बिल्कुल ही नहीं होती। 1 घंटा पढ़ूंगी, वापस ब्रेक ले लेती हूँ। वैसे मुझे सही लगता है क्योंकि बोरिंग हो जाता है 4-5 घंटे बैठ के पढ़ो तो। और यहाँ मैं कुछ हिंदी की क्लास देख रही थी, तो वो मैंने रिकॉर्ड किया था। एंड ये जो महाकुंभ सीरीज़ की कुछ वीडियो आई थी ना PYQ क्वेश्चंस की, वो भी मैंने 2 दिन में पूरी की है। 2 ढाई घंटे की कुछ आई थी, आप भी चेक कर सकते हैं, बहुत हेल्पफुल रहेगी। वैसे मैथ्स के PYQ ना मैंने 2 से 3 बार सॉल्व कर चुकी हूँ मैं लगातार, 2011 से लगाकर 2021 या 22 तक। क्योंकि देखो क्वेश्चन का फॉर्मेट तो वही रहेगा, अब डिजिटी चेंज होगी, तो मैथ्स में तो ज़्यादा इधर उधर आप हाथ मत मारो। अगर मेरे जैसे थोड़े कमज़ोर हो आप तो PYQ ही करो, मैं तो यही एडवाइस दूंगी। जो सुबह मैं टू डू लिस्ट बनाती हूँ वो रात तक मेरी पूरी हो रही है, मतलब आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। अभी अच्छी खासी पढ़ाई चल रही है, लेकिन खास डर मुझे लग रहा है इंग्लिश में, मतलब इंग्लिश मैंने स्टार्ट नहीं की है अभी, मेरी बहुत बड़ी गलती हो रही है ये। आज 5 तारीख हो गई है, आज तक मैंने इंग्लिश स्टार्ट नहीं की है, मैं जल्द ही कर लूँगी। और हाँ, मैं मॉक लगाना भी मैंने स्टार्ट कर दिया है। उस दिन तो आधे ही लगाया था और अचानक से सिर दर्द होने लगा तो बंद कर दिया था। बाकी अब मैं वीक में एटलीस्ट 2 टेस्ट तो दे ही दूंगी, क्योंकि अब टाइम देखो बच्चा ही का है, अब नहीं देंगे तो कब देंगे, है ना। चाहे मार्क्स कम आए ज़्यादा आए, डजेंट मैटर। और ये वीडियो तो मैंने जैसे तैसे करके शूट कर लिए, लेकिन गाइस ऑनेस्टली ना अब मेरे से नहीं हो पाएगा, रीट की एग्ज़ाम तक तो नहीं हो पाएगा। आप समझोगे शायद मेरी इस सिचुएशन को, क्योंकि अब देखो टाइम बिल्कुल ही नहीं है। कभी कभार लाइव आऊँगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगी, बाकी वीडियोज़ लाना आई एम सो सॉरी बट नहीं हो पाएगा। रीट के बाद मैं अपने मार्क्स ज़रूर शेयर करूँगी। एंड इस चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।